इनका सवाल ये है भाई कि क्या रुजू करने का हक़ सिर्फ मर्द को ही है? हाँ भाई, ये अल्लाह की कायनात है, अल्लाह की दुनिया है, अल्लाह ने शरीयत बनाई, शरीयत में मर्द को रुजू करने का हक़ है। औरत चाहती है अगर अपने मर्द के पास जाना तो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। और ये रुजू का हक़ सिर्फ 2 बार है और ये सिर्फ मर्द को हक़ दिया गया। लेकिन कुरान में अल्लाह ने शर्त लगा दी जो रुजू की आयतें हैं उनमें कि तुम ज़्यादती करने की नीयत से इनसे रुजू ना करना। ऐसा ना हो कि तुम इन्हें सिर्फ सताने की वजह से, बल्कि घर बसाने के लिए अगर किसी से कोई गलती हो गई अब वो रुजू करना चाहे तो रुजू कर सकता है। लेकिन मकसद वहाँ पे ये ना हो कि मतलब औरत को लटकाना है या एक बार और परेशान करना है, ये ना हो मकसद। किसी भाई का सवाल ये है कि वो अपनी ससुराल में गया, ड्रिंक कर गया, उसकी वहाँ कार सुनी हुई, वहाँ तो उसने कुछ मिला। अपने घर आने के बाद उसने बस एक ही लट लगा रखी थी कि मैं इसे तलाक दूंगा, छोड़ूंगा। तो वो कह रहा कि गुनाह होगा उसको। घर के सभी मेंबर थे, उनके सामने गई। इनका सवाल यह है कि किसी ने नशे में कहा तलाक दूंगा तो क्या उसे गुनाह होगा? गुनाह तो शराब पीने का, वो उन्होंने हराम काम किया। और तलाक का लफ्ज़ मुंह से निकालना ये भी अजीब व गरीब बात है। लेकिन तलाक हुई नहीं, दूंगा का मतलब फ्यूचर से है कि मैं दूंगा, कब देगा कुछ नहीं पता, तो इसलिए तलाक तो नहीं हुई। लेकिन गुनाहगार तो वो होगा, उन्होंने हराम काम किया, दूसरे अपनी बीवी को परेशान किया, ज़हनी टेंशन दी अपने घर वालों को उन्हें, तो ये तो सारी गुनाह के काम ही है भाई। आज के दौर में खुला लेने का क्या तरीका है? इनका सवाल ये है आज के दौर में खुला लेने का क्या तरीका है? भाई दारुल हरब बने हुए हैं, वही दारुल क़ज़ा, यहाँ बुढ़िया एक जगह है, वहाँ पे भी है, फुलत में भी है, देहरादून में भी है। वहाँ औरत दरख्वास्त देगी कि ये मुझे शिकायतें हैं, फिर वो लोग उनके हस्बैंड को कॉल करेंगे। अगर वो नहीं आते हैं 2-3 कॉल पे तो वो निकाह काजी जो होंगे उस इलाके के, वो निकाह को ख़त्म करा देंगे। ये तरीका है और ये लोगों को मालूमात नहीं है, इसलिए औरतें लटकी हुई हैं। हम तो बुढ़िया भेज देते हैं, पहले फुलत भेज रहे थे, फुलत वालों का कुछ मामला ऐसा हो गया कि मेरे ख्याल वो मिलते नहीं जगह पे, तो बुढ़िया वाले जो हजरत जी हैं उन्होंने दारुल जो क़ज़ा है वो खोल रखा है। देहरादून में भी है, वैसे दिल्ली में भी है, हर इलाके में है। तो अगर हस्बैंड यहाँ पे रहता ही नहीं है, वो छोड़ के चला गया है किसी देश में, तो वो 2-3 बार उसके घर वालों को कॉल करेंगे या उसके वहाँ पे ईमेल करेंगे। आज तो बहुत आसान है मीडिया की वजह से, अगर वो आता है उनकी कॉल पे तो द बेस्ट, अदरवाइज़ वो निकाह को ख़त्म करा देंगे, औरत को लटका नहीं छोड़ेंगे। अभी आपने कहा था कि औरत को भी ये हक दिया जा सकता है, कन्वर्ट कर देते हैं, इस अमल को क्या कहें? इनका सवाल ये है कि अगर हम अपना तलाक का हक औरत को दे दें तो इस अमल को क्या कहेंगे? भाई ये गिफ्ट है आपका अपनी बीवी के लिए, एक चॉइस उसके लिए कि अगर उसका दिल आपके साथ रहने को नहीं है और आपकी मर्दानगी है, आपका ईमान है कि आप जो है ज़बरदस्ती नहीं रोकना चाह रहे उसे अपने पास। शरीयत में बिल्कुल शरीयत में आपको अल्लाह ने, आपका हक थोड़ी ख़त्म हो गया, आपने अपना हक किसी को दे दिया, आपके पास भी वो हक है। अगर कोई औरत 4-5 साल तक मर्द से लग रहा है तो क्या खुद ब खुद तलाक हो जाएगी? इनका सवाल ये है क्या औरत अगर 4-5 साल मर्द से अलग रहे अपने तो खुद ब खुद तलाक हो जाएगी? नहीं भाई, खुद ब खुद तलाक नहीं हो सकती। तलाक तो लेनी ही पड़ेगी, या खुला या फिर मर्द खुद तलाक दे जब तलाक होगी। बिलावजे के सवाल उठते हैं और लोग अपने आप अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। शरीयत में यही तो कहा कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि अल्लाह की हदों को पार नहीं करना। गुस्से में कहे गए तलाक के अल्फाज से क्या तलाक हो जाएगी? चाहे बाद में उसकी नीयत थी या नहीं थी, लेकिन गुस्से में आकर उसने तलाक बोल दिया शौहर ने, तो कैसे तलाक वाक़ई हो जाएगी? इनका सवाल यह है कि क्या गुस्से में तलाक हो जाएगी चाहे उसका इरादा हो ना हो? भाई अभी हदीस आई ना, हुजूर ने फरमाया 3 चीज़ों में जो है वो बहुत एहतियात रखो, गुस्सा, मजाक, चाहे कुछ ही हो, आपको तलाक वाक़ई हो जाएगी अगर आपने तलाक दे दी। लेकिन होगी एक, जिस तरह हमारे यहाँ तलाक करा दी जाती है ना कि वो तलाक निशा उसमें करता चला जा रहा नशे में या गुस्से में, और फटाफट ख़त्म करा दिया। आगे सूरह तलाक की आयत ये है कि जब औरत को तलाक दी जाए तो वो उन्हें अपने घरों से ना निकालो, और औरत को भी ये कहा अल्लाह ने कि घरों से ना निकलना। हो सकता है अल्लाह तुम्हारे और उसके बीच में कोई मोहब्बत पैदा कर दे। अगर 3 तलाक इस तरह से हुआ करती और औरतों को जिस तरह निकाल दिया जाता है घरों से, तो फिर ये आयत कहाँ? आप सूरह तलाक की पहली और दूसरी आयत पढ़ो, आपका जहन खुल जाएगा इंशाअल्लाह तलाक से मुताल्लिक़। फिर ये कहा कि अगर ये इद्दत पूरी कर लें, इद्दत के करीब पहुँचे तो 2 गवाह लो और इन्हें या तो खूबसूरती से रुजू करो इनके साथ,
या फिर इन्हें खूबसूरती से रुखसत कर दो। ऐसा हसीन मज़हब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने इतना गंद फैला रखा। कोई किसको याद पता है, मेरे ख्याल में 2-4 लोग होंगे जिन्हें पता होगी यहाँ भी, कि 2 गवाह करने हैं आपको अपनी बीवी को रुखसत करने के लिए। कौन गवाह कर रहा? आप जो कह रहे हैं गुस्से की हालत में गवाह का एहसास भी नहीं होता। ये एहसास नहीं होता कि मेरी बीवी हैज़ से है, ये एहसास नहीं होता कि मैंने रात इसके साथ सोया था, अब मैं इसे तलाक दे रहा। और नबी की ये सारी तालीमात हैं तलाक से मुतालिक जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहे फतवा ले लें इस बारे में, क्योंकि उलमाए दीन को सारा पता है, मगर क्यों करा दी जाती है, क्या वजह है, ये मेरी कुछ नहीं समझ में आई बात। जबकि कुरान और हदीस से सब कुछ, ये मेल ही नहीं खाती चीज़ें कुरान हदीस से। तलाक के मुतालिक क्या प्री प्लान क्या चीज़ है कि मैं उनसे निकाह करूँगा और कुछ दिनों के बाद में से तलाक दे दूँगा, पहले से ये प्री प्लान? इनका सवाल ये है हलाले से मुतालिक कि हलाले का जो प्री प्लान है ये क्या है? ये हराम कारी है भाई। हुजूर ने फरमाया हलाला करने और कराने वाले मलऊन हैं। एक बार फरमाया हलाला करने वाला सांड है, मतलब जानवर, इंसान ही नहीं है। तो जो ये तो हुजूर की और खुली हदीसें हैं, बिल्कुल सही हदीस है। आप खुद पढ़ो ना, आपको अपना आप अंदाजा होगा मेरी कितनी बात सही है। क्या गरीब आदमी पर वलीमा जायज़ है? इनका सवाल यह है कि अब गरीब आदमी पे भी वलीमा जो है वो फ़र्ज़ या जायज़ है। बिल्कुल भाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सुन्नत है, मगर जिस तरह के वलीमे हमारे यहाँ होते हैं गरीब आदमियों पे इस तरह। हुजूर ने एक बार ऐसा हुआ, सफ़र में निकाह किया, एक दस्तरखान बिछाया, भाई जो जिसके पास हो ले आओ। अब वलीमे की नीयत से किसी पे खजूर है, किसी पे सत्तू, किसी पे जौ, वो सब इकट्ठे करे और वलीमा हो गया। आप जो चावल घर में पका रहे हैं, आप वलीमे की नीयत कर लो। आप 4 आदमी हो घर के, वलीमे की नीयत से वही ताहरी पका लो या पुलाव पका के अपना हो गया आपका वलीमा। ये थोड़ी है कि आप बारात घर बुक कराओ और पूरे माशरे को या पूरी बिरादरी को बुलाओ जब वलीमा होगा। वलीमा तो इंटेंशन, नीयत आपकी। तमाम अमाल का दरोमदार जो है वो नीयत पे है। बुखारी की पहली हदीस। ये लोग बाग रील्स और ये टिकटॉक वगैरह बनाते हैं, हाँ, तो टिकटॉक बनाते हुए या रील इस तरह के बनाते हुए कोई ट्रेन के आगे होता है, कोई बाढ़ होता है, ऐसे में अगर खुदा ना खास्ता मौत हो जाए उसकी, तो ये किस ज़मरे में आएगा? भाई इनका सवाल ये है कि आजकल जैसे टिकटॉक बनाते हुए या फिर सेल्फी लेते हुए लोग मर जाते हैं, अक्सर आप खबरें सुनते होंगे, ये किस ज़मरे में आएगा? ये भाई खुदकशी में आएगा, खुदकशी में। कुरान में अल्लाह ने कहा कि अपनी जानों को हलाकत में ना डालो। तो अगर कोई ट्रेन के आगे खड़े होकर सेल्फी बना रहा, ट्रेन से कट गया, तो आप खुद सोचो उसने खुदकशी की नहीं की। आपका अपना लॉजिक क्या कहता है देखो। तो ये सब उसमें आएगा भाई। अच्छा जी, कुछ लोग बज़ाहिर तो पक्के सच्चे मुसलमान हैं, यानी इबादत के लिहाज से, मगर बात जब ज़ाती मुफाद की आती है तो वो शरीयत को एक साइड रखकर बात करें, तो ऐसे लोग किस कैटेगरी में हैं? इनका सवाल ये है कि कुछ लोग बज़ाहिर मुसलमान लगते हैं, लेकिन जब मामला अपने मफाद का हो तो कुछ और ही बन जाते हैं। भाई यही कहा कुरान में सूरह बकरा में, जो कुरान की कुछ चीज़ों को माने और कुछ को ना माने वही तो काफिर हैं। हुलियों से क्या होता है? हुलिया तो अबू जहल का भी यही था जो हमारा है, हुलिया तो अबू लहब का भी यही था, हुलिया तो अब्दुल्ला बिन उबई का भी यही था। पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ता था हुजूर के बिल्कुल पीछे। असल तो यह है कि आप ये देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। कुरान क्या कहता है कि अगर तुम्हें गवाही देनी पड़े अपने ख़िलाफ़ भी, अपने रिश्तेदारों, अपने माँ बाप वज़ाहत के साथ, तो हक़ की गवाही देना। आपका अपना मुफाद आया तो आप मादीन बन गए, वैसे आप न रहो। ये क्या बात हुई भाई? क्या औरत को ऊंची हील पहनना इस्लाम में मना है? क्या औरत को ऊंची हील पहनना इस्लाम में मना? नहीं भाई, कोई मना नहीं है। सब पता नहीं कहाँ से सवाल आते हैं, मेरी समझ में नहीं आती बात। हील से कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो हुजूर ने मना किया वो इस तरह की पायले या इस तरह की पाजेब वगैरह पहन के जिनसे आवाज़ आए बाहर आप निकल रही, तो वो दूसरे नामहरम लोग सुने, उसे मना किया। अपने घर में आप पायले, पाजेब, ऊंची हील कुछ भी पहने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर दिखाने के लिए, जीनत के लिए, गैर मर्दों को दिखाने के लिए आप जा रही हैं ये चीज़ें पहन के, तो फिर तो पकड़ तो होगी, लाजमी बात है। तीसरा सवाल है कि हामला औरत को हर महीने एक तलाक दे दी और अब शौहर ये फतवा लेके आया है कि मैं इससे निकाह कर सकता हूँ। इनका सवाल यह है भाई कि हामला थी बीवी, उसे हर महीने एक तलाक दी और अब फतवा लेके आ गए शौहर साहब कि मैं इनसे निकाह कर सकता हूँ। देखो जी, ये तो मजाक उड़ाने वाली बात हुई दीन की। जिसने फतवा दिया बात तो उसकी ठीक है, क्योंकि पहली तलाक जब हुई उसे तो उसकी इद्दत शुरू हो गई, लेकिन इद्दत 3 है, हर महीने तलाक नहीं देनी थी। तो इसलिए
अगर उसके 3 हैज गुजर चुके और उसने दोबारा तलाक दे दी, मान लो तीसरे महीने में जो तलाक दी तो 2 तलाक़ें वाक़ हो गई, वो अगर उसने पूरी इद्दत कर ली तो नया निकाह होगा नए मेहर के साथ। मैंने अभी आपको आयत बताई सूरह बकरा आयत नंबर 232 कि नया मेहर नया निकाह। इसी भाई का ये सवाल है कि बहुत मजबूर है, रास्ता नहीं है और वो बैंक परेशान है, बैंक से ले सकता है लोन वगैरह। इनका सवाल यह है कि बहुत मजबूर है, परेशान है, क्या बैंक से लोन ले सकता है? नहीं भाई, बिल्कुल हराम है। इतनी मिकदार में आपको हराम खाने की इजाज़त है कि आपकी जान बच जाए। मान लो आपका एक वक्त का खाना आ जाए, 50 रुपये आप ब्याज पे ले लो किसी से, कि आपके बीवी बच्चे भूखे ना मर जाए फाके से। लेकिन बैंकों से करोड़ों रुपए लेना, लाखों रुपए लेना, हज़ारों रुपए लेना और अपने बिजनेस में कहीं परेशान नहीं है। ऐसा है, ये तो कुरान में अल्लाह ने कहा सूरह तलाक में ही कि जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं, गुनाहों से बचते हैं, इस वजह से अल्लाह से डरते हैं, इस वजह से तो अल्लाह उनके लिए बेगुमान रास्तों से रोज़ी निकालता है, ऐसे ऐसे रास्ते खोलता है। आप करके देख लो, और फिर अगर आप ये सोचोगे मेरा तो काम ब्याज से ही चलेगा तो वो सारे रास्ते बंद कर देगा, फिर आपके लिए ब्याज ही का रास्ता खुला होगा। इसमें एक सवाल और भी है, बैंक जो है क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, आप उसमें से पैसे इस्तेमाल कर लीजिए, 40 दिन तक अगर आप उसे लौटा देते हैं तो कुछ नहीं देना पड़ेगा आपको, हाँ उसके बाद आपके ऊपर ब्याज लग जाएगा। हाँ हाँ तो इस तरह से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर आपको अल्लाह से गारंटी लेनी पड़ेगी कि आप मरने के नहीं। भाई आप अल्लाह से एक कुर्रा लिखवा लो कि मैं मरने का नहीं जी, जब तक ये मेरा क्रेडिट कार्ड भी जेब में है। अगर वो वाकई अल्लाह में आपको लिख के दे दे, क्योंकि आपकी मौत के बाद वो ब्याज आप ही के नाम से आपके बच्चों को देना पड़ेगा। एक सवाल और है, एक भाई का सवाल है, क्या जिन्नात कब्रिस्तान में रहते हैं चाहे अगर अच्छे हो या बुरे? इनका सवाल यह है कि अगर जिन्नात कब्रिस्तान में रहते हैं, भाई जो बुरे जिन हैं ना वो तो कब्रिस्तान में हदीस है इसके बारे में। एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैं बता रहा हूँ कदा हाजत के लिए गए, तो वो दूर जाते थे, तो सहाबा किराम की पूरी टोली अलग खड़ी हुई थी, तो वहाँ से बहुत ज़बरदस्त शोर की आवाज़ आई, ये घबरा गए, लेकिन इतने दूर थे हुजूर के जा नहीं सकते थे, दूसरे कदा हाजत के लिए गए थे, बेपर्दगी का ख़तरा था। तो जब हुजूर लौट के आए तो इन्होंने पूछा कि हम तो डर गए थे कि आपकी जान पे ना बनी आई हो, ये क्या मसला हुआ? हुजूर से जब पूछा तो हुजूर ने फरमाया कि वहाँ मतलब शर्री जिन और नेक जिनों में लड़ाई हो गई थी। और फिर जब वो मेरे पास आए और ये कहने लगे जी आप हमें रहने की जगह बता दो, तो मैंने दोनों की जगह तय कर दी। जो जिन वैसे हैं ना मोमिन जिन, उन्हें मैंने कह दिया ऊपर रहो पहाड़ों पे, चोटियों पे, ऊंचाई की जगह पे, और जो शर्री जिन थे, शैतानी जिन, उन्हें कहा कि तुम नीचे रहो दर्रों में या कब्रिस्तानों में। तो बिल्कुल हो सकते हैं भाई, और ये ऐसी जगहों पे ही जाते हैं जहाँ वीरान जगहें हों, जो जिन होते हैं सताने के लिए लोग। फिर क्या हामिल औरत को तलाक हो जाएगी? इनका सवाल है क्या हामला औरत को तलाक हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी भाई। कुरान की एक आयत यह है कि हामला औरत की इद्दत उसके हमल की फरागत पे है। खुल गई बात बिल्कुल क्लियर। इसका मतलब तलाक हो जाएगी, जब ही तो इद्दत है, इद्दत पूरी जब हो रही। हराम की तरफ जाने से बचने